सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि iOS कीबोर्ड ऑन एंड्रॉइड विथ न्यू iOS इमोज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लेना कि यहाँ पे सभी के सभी iOS इमोज यहाँ पे आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे और सभी के सभी इमोज यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे खुद लोग ही देख लेना कि यहाँ पे सभी के सभी iOS इमोज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन उसे कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। सबसे पहले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर देना है। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे आपको ऐसे तीन ऑप्शन आ जाएंगे एनेबल स्विफ्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड। तो इसको करना है इसे ऑन और ओके पे कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट स्विफ्ट की, इस पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे दो नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड, इस पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्राई यूर कीबोर्ड, तो इस पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे आप लॉग इन कर जाओगे इस कीबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लैंग्वेज में जाना है और आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। यहाँ से यहाँ पे आपको दे देना, यहाँ पे आपको सर्च करना है वो लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो। और जैसे ही सर्च करोगे आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जाना है यहाँ पे थीम के अंदर। आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी थीम चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दी है। यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। और आपको भी जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर देना। यूवर्स पे जाने के बाद ये भी आपको ये देख सकते हो मैंने फ्लुएंट एडेप्टिव ये थीम सिलेक्ट कर लिए। आप जो भी चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है बैक और आपको जाना है इमोजी पे। इमोजी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इमोज प्रेडिक्शन, इसको कर देना है ऑन। और यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा बैक लेना है और यहाँ पे आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में और यहाँ पे आपको कर देना है ऑन। ये साउंड एंड वाइब्रेशन कर देना ऑन। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे आईफोन की तरह आपको यहाँ पे साउंड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है बैक और लेड आउट एंड कीज में जाना है और आपको इसी साइज यहाँ पे आपको सेटअप कर देना है। आपको जितनी भी साइज चाहिए वो वहाँ पे आपको सेट कर देना है और ओके पे कर देना है क्लिक। और बात है इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको आना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा डाउनलोड लिंक करके, इस पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना है और जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधा हमारे बिलावर साइट की वेबसाइट पे आ जाओगे। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर के ऑप्शन में दिख जाएगा iOS कीबोर्ड लिंक, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा डाउनलोड पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ से आपको कीबोर्ड को डाउनलोड कर देना है। जिससे पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपको जाना है जेडा राउचर ऐप में। जिससे आप जेडा राउचर ऐप में जाओगी तो यहाँ पे फोल्डर ढूंढना है iOS कीबोर्ड CST। iOS कीबोर्ड CST आपको ढूंढना है, यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पे क्लिक कर देना और एग्जैक्ट हियर पे क्लिक कर देना। एग्जैक्ट हियर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको दे देना है 250 सब। यहाँ पे पासवर्ड है 250 सब। जिससे आप पासवर्ड लगा के ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा iOS कीबोर्ड MP, इस पे क्लिक कर देना है और कीबोर्ड iOS APK की इस पे क्लिक कर देना है और इस APK को करना है इंस्टॉल। तो आज की वीडियो में मिलते हैं, वीडियो के लिए बाय बाय।